वेलकम टू एलेक्सर एकेडमी फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लेक्चर 40 को। टाइटल रोल ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर इन चाइल्ड डेवलपमेंट। आज हम सब देखते हैं फ्रेंड इस वीडियो में सोसाइटी और कल्चर का चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या रोल है। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल कल्चरल चेंजेस इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। लेट्स सी। Social and cultural change plays a significant role in development of a child। यानी कि सोशल और कल्चरल चेंजेस जो होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक जो बदलाव होते हैं, ये बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चिल्ड्रेन आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल इन्वायरमेंट एंड द कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी दे ग्रो अप इन। यानी बच्चे जिस सोसाइटी में पले बढ़े होते हैं, उस सोसाइटी की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उनमें कैसा फेस्टिवल होता है, ये सब चीज़ का बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। हियर आर सम वेज इन विच सोशल एंड कल्चरल चेंज कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम देख पाते हैं कि सोशल और कल्चरल चेंज का बच्चे के डेवलपमेंट पर गहरा असर होता है। फर्स्ट, सोशलाइजेशन। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस शेप द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। यानी सोशल और कल्चरल चेंजेस जो हैं, ये सोशलाइजेशन के प्रोसेस को शेप करते हैं, विच इज़ क्रूशियल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको अच्छे से सोशलाइज किया जा सके। सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग एंड इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स ऑफ देयर सोसाइटी। सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि बच्चे अपनी सोसाइटी में प्रिवेलेंट, जो उनकी सोसाइटी में जैसी मान्यताएं हैं, बच्चा उनको माने, उनको समझे और उनको अपनाए। चिल्ड्रेन ऑब्जर्व एंड इमिटेट द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। बच्चे देखते हैं दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और उनके जैसा करने का प्रयास करते हैं, नकल करते हैं बच्चे। पर्टिकुलरली देयर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पीयर्स एंड अदर इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन देयर कम्युनिटी। यानी बच्चे जिससे प्रभावित होते हैं, वो जिनके करीब होते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त और बाकी को जिनको वो इम्पोर्टेंट फिगर मानता है अपनी लाइफ में, वो लोग जैसी हरकतें करते हैं बच्चा उनको ही फॉलो करता है। उनको देख के बच्चा सीखता है और वैसा ही हरकत करने लगता है। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस कैन इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़। तो सोशल और कल्चरल चेंजेस, सोसाइटी और कल्चर का अगर चेंज होता है तो बच्चे नए आइडियाज़ को सीखते हैं, नई पर्सपेक्टिव को सीखते हैं, एंड बिहेवियर्स भी उनका चेंज होता है, दैट इन्फ्लुएंस हाउ चिल्ड्रेन आर सोशलाइज। और इस तरह से कल्चर और सोसाइटी का बहुत ही बड़ा असर पड़ता है बच्चे के सोशलाइजेशन पर। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। सोशल एंड कल्चरल चेंज कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स आइडेंटिटी फॉर्मेशन। इस सोसाइटी और कल्चर, ये बच्चे की आइडेंटिटी, बच्चे की पहचान कैसी होगी, वो कौन से समाज से है और किस कल्चर में पल बढ़ रहा है, इस पर डिपेंड करता है। एज सोसाइटीज इवॉल्व देयर मे बी शिफ्ट इन कल्चरल वैल्यूज़। अब जैसे जैसे देखिए सोसाइटी इवॉल्व होती है, एक मतलब इवॉल्व का मतलब है विकसित होना, समय के साथ डेवलप करते चले जाना। वैसे वैसे कल्चरल शिफ्ट भी देखने को मिलता है। कल्चरल वैल्यूज़ चेंजेस होती हैं, चेंज होती चली जाती हैं। जेंडर रोल्स बदलते हैं, एथनिक आइडेंटिटीज़ भी चेंज होती है और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द आइडेंटिटी। तो इन सब चीज़ों को देख करके बच्चा अपनी आइडेंटिटी पहचानना सीखता है अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग। चिल्ड्रन लर्न अबाउट देयर आइडेंटिटी थ्रू इंटरेक्शन विथ अदर्स एंड बाय आइडेंटिफाइंग विथ सोशल ग्रुप्स। यानी कि बच्चा अपने आप को अपने समाज से जोड़ करके अपनी पहचान मतलब बनाना सीखता है कि वो किस समाज से है, किस देश का रहने वाला है। तो बच्चा अकेले अकेले अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाता। आइडेंटिटी, पहचान जब बनती है तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं उसके साथ। Changes in society's attitudes toward race, gender, sexuality, and other social constructs can impact how children perceive and understand themselves। तो सोसाइटी का जो एटीट्यूड है, रेस मतलब नस्ल को लेकर, जेंडर मतलब लैंगिकता को लेकर के, मतलब लिंग मेल और फीमेल को लेकर के, सेक्सुअलिटी जो लोगों की होती है उनको लेकर के, और सोशल कंस्ट्रक्ट यानी सामाजिक जो बनावट है, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे किस तरह से अपने आप को समझते हैं, कैसे वो अपनी सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं, उनकी क्या पहचान है। ये सब कुछ टोटली समाज और कल्चर का असर पड़ता है बच्चों की पहचान पर। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस कैन स्टिमुलेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव जो होते हैं, इसका असर पड़ता है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, बच्चे की सोचने समझने की क्षमता वाले भाग पर। Exposure to diverse ideas, experiences, and perspectives can broaden their understanding of the world and promote critical thinking skills। यानी बच्चे को अगर डिफरेंट कल्चर्स
के लोगों से मिलने का मौका दिया जाए तो उनकी सोच जो होती है डेवलप होती है, वर्ल्ड को लेकर के उनकी अंडरस्टैंडिंग और ब्रॉड हो जाती है और इस तरह से बच्चे और क्रिटिकल थिंकिंग करना भी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अचीव एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन हैव एक्सपेंडेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेटेड क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस फॉलोइंग चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज़। तो ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जब से हुआ है, तो दुनिया में रह रहे अलग अलग देशों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ ऑनलाइन तो कम से कम काफ़ी कुछ शेयर कर रहे हैं और इस तरह से बच्चे क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज यानी काफ़ी कुछ दूसरे कल्चर के बारे में भी सीख चुके हैं और सीखते हैं और जिससे उनका कल्चरल और सोसाइटल डेवलपमेंट होता है। वो डाइवर्स कल्चर के बारे में ज़्यादा जानते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी वो दुनिया को और बेहतर समझने लगते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। इस सोशल और कल्चरल फैक्टर से बच्चे का लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल भी प्रभावित होता है। चेंजेस इन लैंग्वेज use, dialects, and communication styles within a society can shape how children learn to communicate and express themselves। यानी कि सोसाइटी और जो कल्चर है, अब एक ही सोसाइटी एक ही कल्चर में एक ही लैंग्वेज को तरह तरह से बोला जाता है। आप जहाँ भी रहते हैं, आप वहाँ से 10-20 किलोमीटर आगे जाइए, आपकी लैंग्वेज का टोन चेंज आपको दिखेगा। भाषा वही है, एक ही हिंदी भाषा है, लेकिन वही हिंदी भाषा को कई तरह से लोग बोलते हैं डिफरेंट टोन्स में। बिल्कुल उसी तरह से एक ही कल्चर में रहने वाला कोई भी बच्चा हो, जहाँ भी वो रह रहा हो दुनिया की किसी भी कंट्री में, वो अपने समाज में जो लैंग्वेज प्रिवेलेंट है उसे ही वो सीखता है और अपने लाइफ में उतारता है। कल्चरल चेंजेस मे इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स or non-verbal communication patterns that children need to understand and incorporate into their linguistic repertoire। यानी कि कल्चरल चेंजेस जो हैं वो नए नए शब्द, यानी एक कल्चर को फॉलो करने वाला बच्चा जब दूसरे कल्चर के बच्चों से मिलता है या दूसरे कल्चर के लोगों से मिलता है तो वो नए शब्दों को सीखता है। दूसरे कल्चर्स में जो दूसरी भाषा बोली जाती है उसके नए वर्ड्स को जानता है, उनका क्या मीनिंग है वो जानता है, बहुत सारे कम्युनिकेशन पैटर्न को समझता है, जिससे कि बच्चे की समझ और विकसित होती है भाषा को लेकर के। वैल्यूज़ एंड मोरल डेवलपमेंट। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स मोरल डेवलपमेंट। यानी कि मोरल डेवलपमेंट में भी सोशल और कल्चरल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। Children acquire their moral values and ethics through interactions with their family, peers and society। बच्चे जो भी नैतिकता सीखते हैं वो अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं और अपने समाज से सीखते हैं। Changes in societal norms and values can challenge ट्रेडिशनल मोरल फ्रेमवर्क्स एंड इंट्रोड्यूस न्यू एथिकल डायलेमास। यानी कि जब बच्चे एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में अगर वो शिफ्ट होते हैं या दूसरे सोसाइटी दूसरे कल्चर के लोगों से मिलते हैं तो बच्चे पहले से जो वो सीख के रखे हुए हैं अपने सोसाइटी और कल्चर की, और दूसरे कल्चर वाले लोगों से जब मिलते हैं तो उनमें कुछ नया देखने को मिलता है, वो कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, नई मॉडल बातें, और कभी कभी उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने जो सीख के रखा वो भी सही नहीं है। ठीक, तो वो एक एथिकल डायलेमा में फंस जाता है। डायलेमा मतलब दुविधा होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर कि किसकी बात ज़्यादा मॉडल है, कौन ज़्यादा सही है। चिल्ड्रन मे नीड टू नेविगेट दीज चेंजेस, रिकॉन्साइल कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ एंड डेवलप देयर ओन मॉडल कंपास। तो ऐसे में बच्चे क्या कर सकते हैं, वो अपना खुद का ही वो मतलब कि रास्ता चुन सकते हैं कि ज़्यादा में कौन सा सही है। मतलब एक कल्चर कोई और बात सिखा रहा है, दूसरा कल्चर कोई दूसरी बात को सही बोल रहा है, तो बच्चे इसमें खुद से अपने से जजमेंट करते हैं, अपना दिमाग का यूज़ करके वो रिकॉन्साइल करते हैं कॉन्फ्लिक्टिव वैल्यूज़ को। कॉन्फ्लिक्टिव मतलब जो कि विवाद वाली वैल्यूज़ है, ठीक, जो कि उनको कन्फ्यूज़ कर रही है, वो अपने आप को इस कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए तैयार कर लेते हैं और डेवलप करते हैं देयर ओन मोरल कंपास। अपना खुद का ही वो एक मोरल सिस्टम डेवलप करने लगते हैं बच्चे इस तरह से। Educational opportunities. Social and cultural changes often influence the educational system। तो सोशल और कल्चरल चेंजेस एजुकेशनल सिस्टम को डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं। रिफॉर्म्स इन एजुकेशन पॉलिसीज, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स कैन इम्पैक्ट हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड डेवलप देयर स्किल्स। यानी कि जो एजुकेशनल पॉलिसीज एक्शन में हैं और जो करिकुलम तैयार किया गया है बच्चों को सिखाने के लिए डिफरेंट एज में, और टीचिंग मेथड्स जो यूज़ करी जाती है टीचर्स के द्वारा, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पर, बच्चे कैसे सीखते हैं और क्या सीखते हैं। चेंजेस इन सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड एजुकेशन सच एज द इम्पोर्टेंस प्लेस ऑन सर्टन सब्जेक्ट
or the inclusion of diverse perspectives can shape children's educational experiences and opportunities। यानी कि अगर सोशल एटीट्यूड में बदलाव किया जाए एजुकेशन को लेकर के, तो इसका असर बहुत ही व्यापक होता है कि बच्चे जो सर्टेन सब्जेक्ट्स को सीखते हैं और जो भी उनका पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर के, ये सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। चिल्ड्रंस एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों को एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट मिलते हैं और उसके बाद उनको अलग अलग टाइप का अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलता है अपने आप को परफॉर्म करने का, खुद को एक्सप्लोर करने का। यानी कि सोशल और कल्चरल चेंजेस का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में बहुत ही गहरा असर पड़ता है। जैसी सोसाइटी जैसा कल्चर, उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग एजुकेशन को शेप किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, और वही चीज़ का असर बच्चों के डेवलपमेंट पर भी देखने को मिलता है। It is important to note that the impact of social and cultural change on child development can vary across different contexts and individual experiences। ये important है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि सोशल और कल्चरल चेंज का असर पड़ता है चाइल्ड डेवलपमेंट पर, और ये अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह से देखा गया है चेंजेस को। फैक्टर्स सच एज फैमिली सपोर्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड पर्सनल resilience also play a significant role in shaping a child's development। यानी कि जो फैक्टर हैं फैमिली सपोर्ट, एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब कुछ जो है, पर्सनल रिजाइलियंस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। तो सोशल और कल्चरल चेंजेस का असर तो पड़ता ही है, इसके अलावा फैमिली कैसी सपोर्ट कर पा रही है बच्चे का, के परिवार का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इन सब चीज़ों का भी बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत गहरा असर पड़ता है।